ओके तो आज मैं बात करने वाला हूँ कंट्रोल Z सीजन 1 के बारे में, जो कि आती है ड्रामा और थ्रिलर की कैटेगरी में। तो अगर सीरीज की बात करें तो इसकी स्टोरी काफी तगड़ी है, हमें वो रोलर कोस्टर राइड वाली फीलिंग देती है। बस एक प्रॉब्लम है कि इसमें न्यूडिटी थोड़ी ज्यादा है, इसलिए यार फैमिली के साथ तो अवॉइड करना। और हाँ, इसके बाद मैं इसके सीजन 2 को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि नेक्स्ट वीक रिलीज होने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट, स्टे विद मी एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो स्टार्टिंग में हमें सोफिया को दिखाया जाता है, जो कि एक स्कूल स्टूडेंट होती है और उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल काफी तगड़े होते हैं और वो छोटी छोटी चीजों को बड़ी आसानी से ऑब्जर्व कर लेती है। पर स्कूल में सभी लोग सोफिया को साइको और फ्रीक बुलाते हैं, क्योंकि कुछ वक्त पहले सोफिया ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, इसलिए उसे असाइलम में भेज दिया गया था। और हाँ, सोफिया की एक बुरी आदत होती है कि जब भी वो डिप्रेस होती है वो सीजर लेकर अपने हाथ काटने लगती है। खैर, तो सोफिया के क्लास में एक नया बंदा आता है जिसका नाम होता है एवियर विलियम्स, पर अपन इसे विली ही बोलेंगे। तो विली एक फेमस लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर का बेटा होता है और विली के डैड चाहते कि विली भी उनकी तरह ही एक फुटबॉल प्लेयर बने। पर विली को फुटबॉल खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए विली अपने स्कूल कोच को फुटबॉल टीम ज्वाइन करने से मना कर देता है। खैर, तो विली को एक प्रोजेक्ट के लिए सोफिया का पार्टनर बना दिया जाता है। वहीं पाब्लो और इजाबेल का अलग ही सीन चल रहा होता है। इजाबेल का एक सीक्रेट होता है जिसे वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहती थी, पर पाब्लो हर बार किसी न किसी बहाने से उसे रोक लेता था। खैर, तो सभी लोग वर्कशॉप के लिए इकट्ठा होते हैं एंड तभी कोई हैकर स्कूल के वाईफाई सर्वर को हैक कर लेता है और इजाबेल का एक वीडियो लीक कर देता है, जिससे सबको ये पता चल जाता है कि इजाबेल एक्चुअल में बचपन में एक लड़का हुआ करती थी और बाद में उसने अपना जेंडर चेंज कराया था, जिससे स्कूल में सभी लोग इजाबेल को बुली करना स्टार्ट कर देते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और पाब्लो भी इजाबेल से ब्रेकअप कर लेता है, जबकि पाब्लो को इजाबेल की सच्चाई पहले से पता होती है और पाब्लो ने इजाबेल को सबको सच बताने से मना किया था। खैर, तो विली सोफिया को बताता है कि जिस अकाउंट से वीडियो को लीक किया गया था उसमें केवल एक ही वीडियो था। एंड तभी वहाँ राहुल आ जाता है और राहुल को सोफिया से कुछ बात करनी थी। तो राहुल बताता है कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा था उसके पास्ट को लेकर, इसलिए उसे अपने आप को बचाने के लिए उसके किसी फ्रेंड को चूज करना था और उसने इजाबेल को चूज किया। और राहुल सोफिया को उस हैकर को ढूंढने के लिए बोलता है, क्योंकि वो लोगों को आसानी से ऑब्जर्व कर सकती है जो कोई और नहीं कर सकता। खैर, तो आगे हम नटालिया को देखते हैं, जो बाथरूम में बैठकर रो रही होती है एंड तभी वहाँ सोफिया आ जाती है। सोफिया को पता होता कि हैकर ने उसे भी ब्लैकमेल किया था और उसी ने इजाबेल का फोन जिम से चोरी किया था। सोफिया नटालिया को बताते कि हैकर एक्चुअल में ये चेक करना चाहता था कि क्या वो अपने फ्रेंड को चीट करती है या नहीं। वहीं सोफिया को जेरी पर भी शक होता है कि उसी ने वीडियो अपलोड किया है, क्योंकि सोफिया ने नोटिस किया था कि जब ये सारा सीन चल रहा था तो जेरी काफी नर्वस लग रहा था। जेरी उन बंदों में से था जो स्कूल में हर किसी को बुली करता था, खासकर सोफिया के फ्रेंड लुइस को, पर सोफिया हर बार उसे बचा लेती थी। खैर, तो रात में हैकर इजाबेल को मैसेज कर बताता है कि एक्चुअल में उसके फ्रेंड ने उसे धोखा दिया है। राहुल ने उसका नाम लिया था और नटालिया ने उसका फोन चोरी किया था और जेरी ने उसका वीडियो अपलोड किया था। तो अब इजाबेल के पास दो रास्ते होते हैं, या तो इजाबेल उन सबको ऐसे ही जाने दे या फिर वो उनसे बदला ले, मतलब बदला हैकर लेगा, बस उसे हाँ बोलना था। और इजाबेल हाँ बोल देती है और अगले दिन हैकर उन सबके सीक्रेट भी लीक कर देता है। तो पाब्लो का सीक्रेट होता है कि वो इजाबेल को चीट कर रहा था किसी लड़की के साथ जिसका नाम होता है हनी बनी, और पाब्लो उसे अपनी न्यूड फोटो सेंड किया करता था। और नटालिया का सीक्रेट होता है कि वो स्कूल के पार्टी फंड का यूज करती है अपने महंगे चीजों को खरीदने के लिए। इन सिंपल वो पार्टी फंड की चोरी करती है। जेरी का सीक्रेट होता है कि उसे गे पॉर्न देखने का काफी शौक होता है। और राहुल का सीक्रेट होता है उसके डैड से रिलेटेड, जो ब्लैक मनी को लेकर होता है। राहुल के डैड एक करप्ट पॉलिटिशियन है और उन्होंने काफी सारे पैसे दबा कर रखा था। तो इन सब के सीक्रेट बाहर आने के बाद इन सब की बहुत बुरी तरह से लगती है। नटालिया को पार्टी प्रेसिडेंट से हटा दिया जाता है और प्रिंसिपल मिगाइल नटालिया को वार्न करता है कि वो पैसे जल्द से जल्द पार्टी अकाउंट में ट्रांसफर करे, नहीं तो उसे उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। वहीं सच बाहर आने के बाद राहुल के मॉम डैड को भागना पड़ता है, पर वो लोग राहुल के लिए काफी पैसे छोड़कर जाते हैं। खैर, तो नटालिया अपनी सिस्टर मारिया को बताती है कि उसने प्रिंसिपल से झूठ बोला है कि पैसे उसने दूसरे अकाउंट में रखा है। नटालिया बोलती है कि उसने पैसे चोरी नहीं किए, उसने बस दूसरी चीजों में उसका यूज किया है। जिसके बाद नटालिया इजाबेल को बताती है कि हैकर ने उसे ब्लैकमेल किया था, इसलिए उसने उसका फोन चोरी किया। पर इजाबेल बोलती है कि अगर वो होती तो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा कुछ नहीं करती। बेसिकली उसका मतलब होता कि सारा रहता तो फैल चुका है, तो यार अब कुछ भी बोलो क्या ही फर्क पड़ेगा। खैर, तो सोफिया मिगाइल से जाकर मिलती है और सोफिया मिगाइल को कुछ खास पसंद नहीं करती। रीजन होता है कि एक तो वो उसके स्कूल के प्रिंसिपल है और यार अपने स्कूल के प्रिंसिपल को कोई घंटा पसंद नहीं करता, और दूसरा कि मिगाइल सोफिया की मोम नोरा को डेट कर रहा है। खैर, तो सोफिया बताती कि हैकर ने स्कूल के वाईफाई हैक किया था, तो उसके पास उन सब की इन्फॉर्मेशन होगी, तो उन्हें जल्दी कुछ करना होगा। वहीं सोफिया को यह भी पता चलता है कि मिगाइल उसकी मोम नोरा को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। तो आगे सोफिया अपनी मोम के साथ अपने फादर के ग्रेव पर जाती है एंड तभी उसे हैकर का एक मैसेज आता है, जिसमें हैकर सोफिया को उसके और उसके डैड रोजेलियो की एक फोटो भेजता है और बोलता है कि वो उसे जल्दी मिलेगा। तो सोफिया के फादर के साथ पास्ट में कुछ सीन हुआ था, इसलिए सबको लगता है कि उसकी मौत हो चुकी है। और सोफिया ने स्कूल में भी सबको यही बोला था कि उसके डैड की मौत हो चुकी है, यहाँ तक कि उसकी मॉम नोरा को भी यही लगता है, पर एक्चुअल में उसके डैड जिंदा है और सोफिया नहीं चाहती कि ये बात किसी और को पता चले। इसके पीछे सोफिया के कुछ रीजन होते हैं जो हमें नहीं पता। खैर, तो स्कूल में जेरी लगातार लुइस को बुली करता है और लुइस इस बात से काफी डिप्रेस हो जाता है और आगे ये बात लुइस के मॉम को पता चल जाती है और वो प्रिंसिपल को धमकी देती है कि वो उसके स्कूल को सू कर देगी
थी। लुइस इन सब से तंग आ जाता है और स्कूल में सबके सामने बोल देता है कि वही हैकर है और उसी ने सबका वीडियो लीक किया है ताकि उसे स्कूल से निकाल दिया जाए। खैर तो सोफिया क्लब में अपने डैड से मिलती है और बताते हैं कि उसकी मॉम मिकाइल से शादी करने वाली है, पर उसे वो पसंद नहीं करती। पर एक्चुअल में सोफिया मिकाइल को पसंद करती है, पर वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो उसे पसंद नहीं करती। खैर तो सोफिया हैकर से बात कर रही होती है और सोफिया को पता होता है कि लुइस ऐसा कुछ नहीं कर सकता, पर तभी टीचर उसका फोन छीन लेती है। वहीं जेरी अपने फ्रेंड के साथ लुइस को पीटने का प्लान बनाता है, पर यह बात विली को पता चल जाती है और सोफिया लुइस के घर जाती है, पर वो घर पर नहीं होता। पर सोफिया किसी तरह उसे ढूंढ लेती है और सोफिया लुइस से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। लुइस बताते कि वो बस स्कूल छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा झूठ बोला। जिसके बाद वो दोनों जा रहे होते हैं, तभी वहाँ जेरी अपने फ्रेंड के साथ लुइस को मारने आता है, पर एंड मोमेंट पर विली आकर उन दोनों को बचा लेता है। जिसके बाद सोफिया अपने डैड से मिलती है और बताती है कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है। रोज़ोलियो बोलता है कि उनका सीक्रेट बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं तो उसकी मॉम उसे कभी माफ नहीं करेगी और उसे जेल भेज देगी। खैर तो अगले दिन स्कूल में हैकर एक मैसेज वायरल कर देता है कि लुइस ने जेरी को चैलेंज किया फाइट के लिए, तो इन केओस को रोकने के लिए प्रिंसिपल जेरी को एक रूम में लॉक कर देता है। पर लुइस वहां आकर जेरी को चैलेंज करने लगता है। तभी हैकर एलेक्स को ब्लैकमेल करके रूम का दरवाजा खुलवा देता है और जेरी आकर लुइस की पिटाई करने लगता है। पर मामला काफी सीरियस हो जाता है और लुइस काफी सीरियसली इंजर्ड हो जाता है और जब लुइस को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो लुइस कोमा में चला जाता है। और जब सोफिया लुइस को मोबाइल चेक करती है तो उसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग होता है जिसमें लुइस बताता है कि वो हैकर नहीं है, वो बस स्कूल छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने ये सब झूठ बोला। खैर तो सोफिया क्लब में जाती है अपने डैड से मिलने, पर उसके डैड वहां से जा चुके थे। एंड तभी हैकर का मैसेज आता है और वो बोलता है कि तैयार हो जाओ उससे मिलने के लिए। और जब सोफिया रात में घर जाती है तो नोरा बताती है कि उसके लिए एक पार्सल आया हुआ है। सोफिया जब पार्सल चेक करती है तो उसमें एक लॉकेट होता है और साथ में एक लेटर होता है जिसमें हैकर ने बताया था कि अगर उसे मिलना है तो राहुल के घर पार्टी में आ जाओ, वो वेट कर रहा है। जिसके बाद विली और सोफिया राहुल के घर पार्टी में जाते हैं और ये बड़ी अजीब सी पार्टी होती है जहाँ सब चूसम पट्टी में लगे हुए होते हैं। खैर तो यहाँ हमें पता चलता है कि हनी बनी कोई और नहीं बल्कि नटालिया की बहन मारिया होती है। मारिया एक्चुअल में काफी स्वीट लड़की होती है और उसे गिल्ट भी होता है कि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया है और उसे इजाबेल के लिए बुरा लग रहा था, इसलिए वो पाब्लो के साथ अपने सारा रिश्ता खत्म करना चाहती थी। पर पता नहीं क्या होता है, वो लोग दोबारा स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं नटालिया को पैसे की जरूरत थी, इसलिए वो एक बंदे से मिलती है जो पार्टी में ड्रग्स बेच रहा था और नटालिया उस बंदे से बोलती है कि वो उसकी हेल्प कर सकती है, उस पर कोई शक भी नहीं करेगा। खैर तो सोफिया को पार्टी में वही स्टिकर मिलता है जो हैकर यूज करता है और सोफिया उन स्टिकर का पीछा करते हुए एलेक्स तक पहुंच जाती है। एलेक्स सोफिया को बताती है कि हैकर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। एलेक्स का सीक्रेट होता है कि वो लेस्बियन है और उसका अफेयर उसकी क्लास टीचर गैबी के साथ चल रहा है। तो हैकर ने एलेक्स को एक चैलेंज दिया था कि अगर सोफिया टेरेस से पूल में जंप कर देगी तो वो उसका सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा और सोफिया तैयार हो जाती है। पर विली उसे रोकने की कोशिश करता है, पर सोफिया उसकी बात नहीं सुनती और वो पूल से जंप कर देती है और विली सोफिया से नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद राहुल और सोफिया बात कर रहे होते हैं एंड सडनली वो लोग किस करना स्टार्ट कर देते हैं और तभी लाइट चली जाती है। जिसके बाद राहुल लाइट चेक करने जाता है और हैकर सोफिया को किडनैप कर लेता है। दूसरी तरफ मिकाइल नोरा को शादी के लिए प्रपोज करता है, पर नोरा ये बोलकर मना कर देती है कि वो और सोफिया अभी इस चीज के लिए रेडी नहीं है। खैर तो जब सोफिया को होश आता है तो वो एक रूम में बंद होती है और हैकर उसके सामने होता है। हैकर बोलता है कि वो दोनों सेम ही है। तभी सोफिया नोटिस करती है कि उसका ब्रेसलेट गायब है जो उसके डैड ने उसे दिया था। जिसके बाद हैकर सोफिया को उसके घर के सामने छोड़ देता है। अगले दिन हैकर सबके फोन में एक मैसेज भेजता है कि नोना वाले दिन मतलब नेशनल नाइट की पार्टी के दिन वो सबके सीक्रेट एक साथ लीक कर देगा। वहीं मिकाइल सोफिया को बताता है कि नोरा ने उसकी वजह से शादी के लिए मना कर दिया है। दूसरी तरफ मारिया बाथरूम में रो रही होती है एंड तभी वहाँ सोफिया आ जाती है। सोफिया को पता होता है कि उसके और पाब्लो के बीच क्या चल रहा है। मारिया बोलती है कि अब उसके और पाब्लो के बीच सब खत्म हो गया है और ये बात किसी और को ना बताए। खैर तो स्कूल में ये जो पूरा सीन चल रहा था उसके बाद मिकाइल सोचता कि अब उसे रिजाइन कर देना चाहिए, पर सुजाना उसे ऐसा करने से मना करती है। एंड तभी वहाँ राहुल आ जाता है और उन दोनों को देख लेता है। खैर तो विली सोफिया से पूछता है कि उसके जाने के बाद पार्टी में क्या हुआ था और सोफिया उसे सारी बात बताती है। जिसके बाद सोफिया एलेक्स की मदद से उस जगह को ढूंढ लेती है जहाँ हैकर सोफिया को लेकर गया था और सोफिया, विली और राहुल उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ सोफिया को वो वैन मिल जाता है जिसमें सोफिया को किडनैप किया गया था। जिसके बाद वो लोग एक रूम के अंदर जाते हैं और वहाँ की छानबीन करते हैं और मिया को एक लैपटॉप मिलता है एंड तभी वहाँ एक बंदा आता है जो कोई और नहीं बल्कि स्कूल का IT का ब्रूनो होता है। पर सोफिया को पता चल जाता है कि ब्रूनो हैकर नहीं है, उसने हैकर की मदद की है कुछ पैसों के लिए। तभी राहुल ब्रूनो को मारने लगता है और सोफिया उसे समझाती है, पर तभी ब्रूनो विली पर हमला करके वहां से भाग जाता है। पर सोफिया और राहुल को लगता है कि विली ने ये सब जानबूझकर किया है क्योंकि उसके बैग का स्टिकर सोफिया को उस रूम में मिला था। तो सोफिया को लगता है कि विली यहाँ पहले से आ चुका था और ये सब उसी का काम है। विली सोफिया को समझाने की कोशिश करता है पर सोफिया उसकी बात नहीं सुनती और विली वहां से चला जाता है। वहीं जेरी हॉस्पिटल जाता है और लुइस की मॉम को सॉरी बोलता है। जिसके बाद जेरी हॉस्पिटल में सोफिया से मिलता है। जेरी बोलता है कि वो चीजों को ठीक करना चाहता है पर वो नहीं कर सकता, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। खैर तो
तो इजाबेल मारिया को बताती है कि हैकर ने उसे मैसेज किया है कि हनी बनी उसके आसपास ही है, पर इजाबेल को लगता है कि हैकर नटालिया की बात कर रहा है। वहीं राहुल सोफिया के पास आता है और बताता है कि उसे विली के बारे में कुछ चीजें पता चली है। उसके पुराने स्कूल में उसके 2 दोस्त हैं, जिसमें से एक की मौत हो गई और दूसरे ने उसे ब्लॉक कर रखा है। जिसके बाद वो लोग विली के पुराने स्कूल में जाते हैं और छानबीन करते हैं। तभी उन्हें एक बंदे से पता चलता है कि विली की वजह से ही उसके दोस्त की मौत हुई थी। विली ने अपने दोस्त को पूल से जंप करने के लिए बोला था, पर उसकी मौत हो गई थी और उसके डैड ने पैसे देकर केस को दबा दिया। जिसके बाद सोफिया और राहुल विली का लॉकर चेक करते हैं, जहां उसे एक्सीडेंट के पेपर कटिंग और सोफिया का ब्रेसलेट मिलता है। और सोफिया को ये कंफर्म हो जाता है कि विली ही हैकर है, पर विली सोफिया को समझाने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर वो नहीं सुनती। जिसके बाद सोफिया अपने घर जाती है। सोफिया और उसकी मॉम में मिगाइल को लेकर झगड़ा हो जाता है कि उन्होंने उसकी वजह से शादी के लिए ना बोला, और सोफिया के दिमाग में काफी कुछ चल रहा होता है और सोफिया काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। जिसके बाद वो राहुल के घर जाती है एंड और यहाँ हमें पता चलता है कि राहुल ही हैकर है। तो राहुल एक दिन अपने सभी फ्रेंड्स को अपने घर की पार्टी के लिए इनवाइट करता है और सभी राहुल के घर पार्टी कर रहे होते हैं। तभी राहुल उन्हें एक रूम में लेकर जाता है, जहाँ पूरा रूम पैसों से भरा होता है, और तभी राहुल उन फोटोज को क्लिक करता है। तभी राहुल के डैड आ जाते हैं और राहुल की जमकर क्लास लगाते हैं। अगले दिन राहुल को क्लास में एक मैसेज आता है, जिसमें कोई उसे फोटो भेजकर उसे ब्लैकमेल करता है और उसे 10,000 मांगता है। जिसके बाद राहुल उन पैसों को लेकर एक डस्टबिन में डाल देता है और इसी दौरान राहुल सोफिया से मिलता है। सोफिया अक्सर स्कूल की सीलिंग में बैठकर लोगों को एब्जॉर्व किया करती थी। सोफिया बोलती है कि कितना अच्छा होता कि किसी का कोई सीक्रेट नहीं होता और सब सच बोलते, और वहां से चली जाती है। तभी राहुल ब्रूनो को डस्टबिन से पैसे उठाते हुए देख लेता है। जिसके बाद राहुल अपने फ्रेंड्स को उसके बारे में बात करते हुए सुन लेता है कि राहुल भी अपने डैड की तरह ही करप्ट है और वो लोग केवल उसके साथ पैसों के लिए हैं। तो राहुल अब अपने फ्रेंड्स को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए राहुल ब्रूनो के पास जाता है और उन सबके मोबाइल को हैक करने के लिए बोलता है। वहीं इस बीच राहुल सोफिया को लेकर काफी ऑब्सेस्ड हो जाता है और उसे स्टॉक करने लगता है, और इसी दौरान राहुल को सोफिया के डैड के बारे में पता चलता है। बाद में राहुल को पता चलता है कि सोफिया को असाइलम में भेज दिया गया है क्योंकि उसने अपने आप को मारने की कोशिश की थी। आगे राहुल जेरी को मैसेज भेजता है और इजाबेल का वीडियो अपलोड करने के लिए बोलता है। वहीं राहुल सोफिया के डैड से मिलकर उन्हें सोफिया के लाइफ से चले जाने के लिए भी बोलता है। और राहुल ने जेरी और लुइस की फाइट कराई थी और विली के लॉकर में ब्रेसलेट भी राहुल ने ही रखा था। खैर, तो राहुल और सोफिया मिगाइल को जाकर बताते कि विली ही हैकर है और ये सब उसी का किया कराया है, और मिगाइल विली को स्कूल से निकाल देता है। पर यहाँ पर एक कैच होता है कि मिगाइल ने ये सब राहुल के कहने पर किया था, क्योंकि राहुल उसे ब्लैकमेल कर रहा था। विली सोफिया को बोलता है कि उसे उस पर ट्रस्ट करना चाहिए था, और विली के डैड उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। वही मारिया की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही होती है और वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और मारिया प्रेग्नेंट होती है। दूसरी तरफ जेरी लुइस की हालत को लेकर काफी गिल्ट महसूस कर रहा था। लुइस की मॉम जेरी से बोलती कि उसने देखा है कि हैकर ने उसके बारे में क्या पोस्ट किया था, और वो पूछती कि वो ये सब क्यों देखता है। जेरी बोलता है कि उसे नहीं पता। खैर, तो राहुल को उसके डैड का कॉल आता है और वो उसे घर बेचने के लिए बोलता है, पर राहुल अपने डैड की लोकेशन पुलिस को बता देता है और पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। जिसके बाद रात में सभी लोग नोना पार्टी में जाते हैं, जहाँ मारिया पाब्लो को जाकर बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, पर पाब्लो मारिया से अपनी कन्नी काट लेता है। जिसके बाद पाब्लो इजाबेल के पास जाता है और उससे जबरदस्ती करने लगता है और इजाबेल उसे धक्का दे देती है। एंड तभी वहाँ मारिया आ जाती है और पाब्लो सबको बता देता है कि हनी बनी एक्चुअल में मारिया है। दूसरी तरफ सोफिया राहुल को बोलती है कि अगर विली हैकर है तो वो उसी के साथ रहना चाहती है, क्योंकि ये सब उसने उसे पाने के लिए ही किया है। राहुल इस बात से काफी चिढ़ जाता है और सोफिया के सामने कबूल कर लेता है कि वो ही हैकर है और उसी ने ये सब किया है। पर राहुल को पता होता है कि सोफिया को ये बात पहले से पता है। तो ये सब सोफिया और विली का प्लान था। सोफिया जब लास्ट टाइम राहुल के साथ सोई थी तो उसे उसके रूम में वो ब्रेसलेट मिला था जो हैकर ने उसे गिफ्ट दिया था, और उसका हैकर वाला मास्क भी सोफिया को उसके बेड के नीचे से मिल गया था, और विली ने उसकी सारी बात रिकॉर्ड कर ली थी। और विली उस वीडियो को चला देता है और सभी को राहुल की सच्चाई पता चल जाती है। जिसके बाद विली और राहुल में लड़ाई होती है और विली राहुल को मारने लगता है, पर राहुल किसी तरह वहां से भाग जाता है और राहुल सारे वीडियोस को एक साथ लीक कर देता है, जिससे सबके सीक्रेट बाहर आने लगते हैं और पार्टी में सब एक दूसरे को मारने लगते हैं। वहीं हॉस्पिटल में लुइस की मौत हो जाती है और गिल्ट से जेरी अपने आप को मारने वाला होता है। तभी उसे पता चलता है कि ये सब राहुल का किया कराया है। जिसके बाद जेरी गन लेकर राहुल के पास आता है और वो उसे मारने वाला होता है, पर एंड मोमेंट पर विली बीच में आ जाता है और उसे गोली लग जाती है और सीजन 1 यहाँ से खत्म हो जाता है। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वैसे इसका सीजन 2 का ट्रेलर आ चुका है तो उसे देख लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।